हेलो बच्चों, आज हम मैक्स वेबर की जो हमने सामाजिक क्रिया के आपके बारे में बताया था, हम उसकी विशेषताओं के बाद हम उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे कि सामाजिक क्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति कर्ता होता है और दूसरा प्रतिकर्ता। एक अकेला व्यक्ति कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन दो व्यक्तियों के मध्य उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण रूप से की गई जो क्रिया हम वो करते हैं आपस में, उन्हें हम एक सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों को 4 भागों में बांटा है। पहला, तार्किक क्रिया। तार्किक होती है रेशनल, अर्थात जिसके पीछे कोई ना कोई एक तर्क जुड़ा हो, क्योंकि बिना तर्क के कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक क्रिया नहीं करता। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें कि आज जैसे मैंने आपको बताया, मान लो मैं एक शिक्षक बनना चाहता था, तो शिक्षक बनने के लिए मैंने अपनी पहले ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर पीजी की डिग्री, फिर अपनी पीएचडी की डिग्री अपने नियमों के तहत पूर्ण की, और उनके बाद जो भी एक चयन की प्रक्रिया थी कि मैंने इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया, फिर मेरे को कॉल लेटर आया, मेरा इंटरव्यू हुआ, तब जाकर मुझे इस पद को प्राप्त हुआ। और आज मैं करीब 25 वर्षों से इस पद के ऊपर अपना शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे द्वारा ये जो क्रियाएं सारी की गई, जिसमें मैंने एक शिक्षकों का पूर्ण अपने सहायता ली, अपने माता पिता के द्वारा मेरे फीसें भरी गई टाइम पे, मैंने अपनी मेहनत की और अपने सभी प्रकार के निश्चय कार्यों को पूर्ण किया। तो ये सब मेरी तार्किक क्रियाएं हैं, अर्थात जिनके पीछे एक तर्क जुड़ा है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें कि मान लो कोई व्यक्ति एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है, या तो उसे एक सिंगर बनने के लिए सबसे पहले कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखना होगा। उसे सुरताल का ज्ञान पूरा उसे नॉलेज होना चाहिए। उसे एक अच्छे गुरु की तलाश करनी होगी जो उसके सभी प्रकार के सुरों का उसे ज्ञान कराएगा, उसकी कला का उसका निखार करेगा, और अपनी कई द्वारा की गई मेहनत के अनुरूप अगर वो व्यक्ति आगे चलकर एक अच्छा सिंगर बन जाता है, तो उसके द्वारा की गई ये समस्त क्रियाएं तार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी जो है इसमें वेबर के अनुरूप, वो है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया। अर्थात कोई भी क्रिया जब व्यक्ति करता है तो वो उसके साथ जुड़े हुए मूल्य को नहीं देखता। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैं एक शिक्षक बनना चाहता था, तो शिक्षक बनने के लिए जहाँ मुझे जैसी फीस भरनी पड़ी, मुझे अच्छी किताबें खरीदनी पड़ी, अगर मुझे कहीं ट्यूशन लेनी पड़ी तो मैंने वहाँ पे ट्यूशन लेकर उसकी फ़ीस अदा की। तो मेरे द्वारा किए गए समस्त प्रकार के खर्चों को नज़रअंदाज करके मैंने अपने इस पद के लिए पूर्ण मेहनत की और मैं इस पद के ऊपर अपनी नौकरी को पा सका। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है, तो सिंगर बनने के लिए भी अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, हारमोनियम खरीदता है, तबला खरीदता है, एक अच्छे गुरु के पास जाकर अपने म्यूज़िक की क्लासेस को ज्वाइन करता है, उनकी कोचिंग की फ़ीस अदा करता है, तो ये सब उस व्यक्तियों द्वारा की गई मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रियाएं हैं, जहां व्यक्ति उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की तार्किक क्रियाओं को करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ खर्चे हुए मूल्यों को नज़रअंदाज करके वो अपने द्वारा लक्ष्यों को पूर्ण प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसा व्यक्ति ये जितनी भी ऐसी क्रियाएं करता है जो उसके लक्ष्य तक उसे पहुंचाएं, और इस बीच जो भी उसका खर्च होता है वो उस खर्च को करके उनको नज़रअंदाज करके आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसे वेबर ने मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया कहा है। तीसरा जो उसमें वेबर ने आपका बताया है वो है भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया होती है कि जिसमें व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी एक ऐसी क्रिया जिसके बारे में उसे पहले से कुछ पता नहीं था, उद्वेग में आकर, आवेग में आकर ऐसी क्रियाएं जो की जाती हैं उन्हें हम भावात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मान लो कोई दो साइकिल सवार एक गोल मोड़ पर आकर आपस में टकरा जाते हैं, और आपस में टकराता ही दोनों के बीच अचानक गाली गलौच हो जाती है, दोनों के बीच मारपीट हो जाती है, तो वो क्रिया भावात्मक क्रिया कहलाएगी। कि जिसमें जब तक दोनों अलग अलग रास्तों से आ रहे थे, उनको पूर्ण पहले से कुछ पता नहीं था कि आगे चलकर हमारा दोनों एक्सीडेंट हो जाएगा या हमारी दोनों की टक्कर हो जाएगी, लेकिन अचानक टक्कर होते ही दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, और उनके द्वारा की गई समस्त क्रियाओं को हम
भावात्मक क्रिया कहते हैं। तो वेबर ही कहता है कि भावात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका चयन तथा पूर्ण करने की प्रक्रिया आदि का निर्णय कर्ता की भावनाएं और उद्वेगों के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, किसी के साथ मारपीट करता है, किसी को डांट देता है, तो ऐसी समस्त प्रकार की गई क्रियाओं को हम भावात्मक क्रिया कह सकते हैं। और चौथी जो वेबर ने बताई है, पारंपरिक क्रियाएं, अर्थात ये वे क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य इन क्रियाओं को बिना सोचे समझे इनका पूर्ण पालन करता हुआ समाज में आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये पहले से समाज में चली आती हैं। जैसे किसी के पांव छूना, किसी भी प्रकार के तीज त्योहारों को मनाना, भगवान की भक्ति करना, मंदिर जाना, इसी तरह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाना, बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लेना, शिक्षकों के पांव छूना, अपने बर्थडे के दिन अपने परिवार वालों के माता पिता के पांव छूना, अपने घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम सब मिलकर उस फंक्शन के अंदर जो भी छोटे छोटे काम एक दूसरे की मदद से करते हैं, ये समस्त प्रकार की क्रियाएं पारंपरिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जो समाज में लंबे समय से पहले से चली आ रही हैं और हम बिना सोचे उनका पालन करके उनको अपने आप निरंतर करते हुए आगे समाज में बढ़ते रहते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्रियाएं हैं जो वेबर ने बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।